अब तक बैठा था मैं शान, अंदर पल रहा था तूफान, बच के रहना मेरी जान, होने वाला है अब कांड और है जगाया तूने आज, सबका होगा सर्वनाश, आगे होता है क्या देख, अब बस होगा तांडव नाच, तांडव नाच। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शूचिन एकेडमी के बारे में बताया जाता है कि एकेडमी पुरानी होने के साथ साथ बहुत खास भी है, क्योंकि इसे स्पेशली अमीर घरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया था, या फिर कहो उनके लिए जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। पर ये चीज अब इस एकेडमी में खत्म कर दी गई है। अब यहाँ हर वो बच्चा पढ़ सकता है जो कि टैलेंटेड है। ये मैटर नहीं करता कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है या फिर वो अमीर है या नहीं। खैर, अब हम प्रेजेंट पे आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि अचानक से जितने भी एकेडमी के बच्चे होते हैं उनकी नज़र दो लोगों पर टिक जाती है, और वो दो लोग होते हैं स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स। तो इन दोनों में से जो लड़की है इसका नाम होता है कागुया शिनोमिया, और ये स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है, और इसके साथ साथ ये काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, एंड शी इज क्वाइट टैलेंटेड ऑल्सो। इसके बाद हम यहाँ दूसरे मेंबर को देखते हैं जिसका नाम होता है मियुकी शिरोगने, और ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है। और यहाँ शिरोगने भी बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है क्योंकि उसने प्रैक्टिस एग्जाम्स में फर्स्ट रैंक स्कोर की थी फुल मार्क्स के साथ, और यही वजह है कि उसे प्रेसिडेंट बनाया गया स्टूडेंट काउंसिल का, और उसे मिला गोल्ड ब्रेडेड कॉर्ड जो कि 200 सालों से शूचिन एकेडमी में एक प्रेसिडेंट से दूसरे प्रेसिडेंट को दिया जा रहा है। यहाँ इतने टैलेंटेड होने के साथ साथ वो दोनों स्टूडेंट काउंसिल में भी हैं, इसीलिए वो लोग स्कूल के अंदर इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। खैर, यहाँ इंट्रोडक्शन और तारीफ बहुत ज़्यादा हो गई, अब हम स्टोरी पर आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि शिरोगने और कागुया होते हैं स्टूडेंट काउंसिल के रूम के अंदर, जहाँ कागुया शिरोगने से कहती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए यहाँ शिरोगने कहता है कि इनके सोचने से ये चीज़ सच नहीं हो सकती, हम जानते हैं कि हम एक्चुअल में डेट नहीं कर रहे हैं। पर तभी यहाँ शिरोगने मन में सोचता है कि अगर कागुया मुझे सामने से आकर शर्माते हुए प्रपोज करती है तो शायद मैं उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, तब हमारे बीच में कुछ शायद हो सकता है। और यहाँ शिरोगने के साथ साथ कागुया भी सोच रही होती है कि मैं शिनोमिया फैमिली की मेंबर हूँ, आखिर मेरे बराबर में तो कोई है ही नहीं, और शिरोगने जैसा कोई मामूली इंसान कभी मेरा बॉयफ्रेंड बन ही नहीं सकता। पर फिर भी मुझे लगता है कि एक हल्का सा चांस हो सकता है अगर शिरोगने मुझसे अपने घुटनों के बल झुककर मुझसे कहे कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी सोल मतलब अपना सब कुछ दे दूंगा, तो शायद मैं कुछ सोचूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई होगा जो कि मेरी बराबरी कर सके। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि लड़की बहुत ज्यादा घमंडी है तो हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा है। खैर, जो भी हो, यहाँ पर हम पहले स्टोरी का प्लॉट समझते हैं। तो प्लॉट कुछ ऐसा है कि जो कागुया और शिरोगने है इनके बीच एक तरीके से एक जंग चल रही है, और वो जंग कुछ ऐसे है कि ये दोनों एक दूसरे को मनी मन बहुत पसंद करते हैं, पर अपनी फीलिंग्स को पहले एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दोनों ही ऐसा सोचते हैं कि जो पहले अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा वो ये जंग हार जाएगा, मतलब वो उसके सामने हार जाएगा। तो इसीलिए अभी लोग कुछ ऐसे प्लान्स बनाकर कुछ ऐसी चीजें करेंगे ताकि वो सामने वाले को मजबूर कर सके कि वो खुद से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दे। अभी दोनों ही काफी सारे प्लान्स तो बनाते हैं पर कोई भी अप्लाई नहीं कर पाते, और ऐसे करते करते करीब आधा साल भी बीत जाता है। पर फिर हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी से, जिसका नाम होता है चिका फुजीवारा। जहाँ चिका कागुया और शिरोगने को बता रही होती है कि उसने 2 मूवी टिकट्स जीती हैं, पर क्योंकि वो पीछे थोड़ी लवी डवी टाइप की है और उसके पेरेंट्स उसे ऐसा कुछ देखने के अलाउ नहीं करेंगे तो वो देखने नहीं जा सकती। इसीलिए वो शिरोगने और कागुया से पूछती है कि क्या तुम दोनों इस पिक्चर को देखने में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पे शिरोगने चिका से कहता है कि पहले उसे चेक करना पड़ेगा क्या उसके पास कोई फ्री वीकेंड है कि नहीं, और इसके बाद वो यहाँ पर ये कह ही रहा होता है कागुया से कि क्या हम लोग, और तभी यहाँ पे बोल पड़ती है चिका कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई इस पिक्चर को कोई लड़का लड़की साथ में देखने जाते हैं तो वो आगे चलकर एक कपल बन जाते हैं। और यहाँ कागुया को एक पॉइंट मिल जाता है शिरोगने को टीज करने का। उसके बाद शिरोगा में बहुत टेंशन में आ जाता है। फिर हमारी चिका कहती है कि प्रेसिडेंट आपने वो कायुगा को बुलाया है, इसका मतलब आप उससे प्यार तो नहीं करते, आप उसको प्रपोजल तो नहीं करना चाहते, आप उसको इनडायरेक्टली बुलाना चाह रहे हो क्या। फिर ये सुन के हमारा प्रेसिडेंट जो शिरोगा में थोड़ा टेंशन में आ जाता है, घबरा जाता है कि उसे लग रहा होता है ये बाजी हार रहा हूँ, क्या मैं हार रहा हूँ ये। फिर उसके बाद वो सोचने लग जाता है कि इससे मैं कैसे बचूं, इसको कैसे इनकाउंटर करूं मैं। फिर ये बात फिर वहाँ पे ना हमारी कायुगा आग में घी डालने वाली, वो भी मज़े लेते हुए बोलती है क्या प्रेसिडेंट आप भी मेरे को बुलाना चाहते हो क्या, सच में आप वो जो चीका कह रही है वो सच है,
आप मेरे से प्यार तो नहीं करते, आप मेरे को इनडायरेक्टली प्रपोज तो नहीं कर रहे, क्या ये बात सच है? फिर उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट बोलता है क्या तुमको ऐसी छोटी चीज़ में इंटरेस्टेड है, ऐसी झूठ अफवाह वाली चीज़, ये फेक वेक कुछ नहीं होता, ऐसी आप तुम्हें अंधविश्वास में विश्वास है, इसका मतलब कि तुम भी मेरे से प्यार करती हो, मैं ऐसा तो चाहता नहीं हूँ, पर तुम मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगी, मैं तुमको बुलाऊंगा तो तुम एक्सेप्ट कर लोगी, इसका मतलब तुम भी मेरे से प्यार करती हो। और ले भाई ये भी इनकाउंटर दे देता है और बैठ जाता है। हमारा प्रेसिडेंट सोचता है कि आप इसने फंसा दिया, पर हमारी कायुगा तो कायुगा निकली, वो भी और स्मार्ट रहती है, तो वो बोलते कि नहीं, मैंने कब कहा ऐसा कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी, तुम तो बहुत सोचने लग रहे हो, इसका मतलब प्रेसिडेंट फिर वो दोनों ऐसी बोलती है। फिर वो हमारी कायुगा बोलते कि आप बुलाओ प्यार से तो मैं आ भी सकती हूँ, खाली आपको अच्छे से ना मेरे को प्रपोज करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट कैसी वो लव वॉर ऐसी प्यार मोहब्बत वाली लड़ाई चल रही होती है। फिर उसमें बीच में हमारी ना चीका फुजीवारा बोलती है, वो भाई ऐसा बोलती है ना, आपको पता ही है चीका फुजीवारा तो फुजीवारा है, मतलब कि वो खतरनाक ही है, जो भी बोलती है खतरनाक ही बोलती है। फिर वो दोनों में से कोई नहीं जीतता, वहीं पे आज का बैटल ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों के करने के लिए कुछ नहीं रहता, इसलिए वो क्लासरूम में जाके अपने पढ़ाई करने लग जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट और कायुगा। जो हमारा प्रेसिडेंट रहता है वो दोनों वापस आते हैं प्रेजेंट रूम के अंदर, जहाँ पे कायुगा को वहाँ पे एक लव लेटर मिलता है। फिर हमारा कायुगा बोलते क्या लव लेटर, वहाँ पे हमारा जो शिरोमी प्रेसिडेंट रहता है वो सोचता है कि वो क्या करेगी, वो उसे एक्सेप्ट करेगी, नहीं 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 नहीं, वो बोलता है कि मैं जब जितना जानता कायुगा को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर यहीं पे हमारा ये एपिसोड का पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 में देखेंगे क्या होगा आगे।